नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, मैंने चुनावी भाषण में मैं एक विश्लेषण करने आई हूं। चुनाव के दौरान मैंने ममता बनर्जी के मुंह से बहुत सारे ऐसे शब्द सुने जो कि मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। हाँ, मैं जानती हूँ कई जिहादी यहाँ पर आएंगे, कहेंगे तुमने भी तो लाइव में गाली दी है। देखो, एक संगत होती है। कुछ दिनों तक मैंने ऐसे लोगों की संगत करी जो काफ़ी गालियाँ देते थे। हालांकि वो दिल के बुरे नहीं थे वो लोग, लेकिन मैंने थोड़ा सा गलत करा कि मैंने बहुत ज़्यादा ओपन गालियाँ देनी शुरू करी। वो अच्छी बात नहीं थी, वो मेरी गलत है। लेकिन हाँ, जो जैसा है मैं उसको वैसी जवाब देती हूँ। लेकिन मैं संवैधानिक पद पे नहीं हूँ, इसलिए मेरा सफाई देना नहीं देना भी चलता है, क्योंकि मैं संवैधानिक उसमें नहीं हूँ पद में। अगर मेरे पास कोई पद होता, संवैधानिक पद होता, तो मैं फिर उसी हिसाब से अपनी गरिमा देखती। ठीक है ना। ममता बनर्जी एक मुख्यमंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री के लिए ऐसे गंदे गंदे शब्द, साला, राक्षस, पिशाच, पता नहीं क्या क्या शब्द इस्तेमाल करती हैं। कितना राजनीति का दायरा कितना गिर रहा है, आप देखिए कितने निचले स्तर तक जा रहे हैं। हार जीत राजनीति में बने रहती है। कई लोग एक वोट भी नहीं पाते हैं, लेकिन वो एक न्यूज़ बना देते हैं। मेरे पिता ने एक बार कहा था कि राजनीति में आपका एक गढ़ तैयार होता है। अगर आप हार भी जाते हैं, अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप लड़ते हैं, तो आपका एक गढ़ तैयार होता है। यानी कि आपके नाम को कई लोग बोलने लगते हैं कि ये सो एंड सो व्यक्ति खड़ा हुआ था। तो एक राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार होती है आपकी। इतनी राजनीति तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन इस तरह से अभद्र शब्दों का उपयोग करना और एक संवैधानिक पद के सर्वोच्चतम पद में आसीन देश के चुने हुए प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्द कहना कि मैं लड्डू खिलाऊंगी तो ईंट पत्थर का खिलाऊंगी, गंदी गंदी बातें करना, मुझे लगता है ये बहुत हताशा भरा है। और ममता बनर्जी को इससे बचना चाहिए। और जनता का जो भी फैसला हो, चाहे पक्ष में विपक्ष में, उसको सर आंखों पे बैठा के उसको स्वीकार करना चाहिए। आपने इतने दिन राज करा है, सत्ता हमेशा की नहीं रहती, जब तक कि आपने वाकई में कुछ अच्छा काम ना करा हो। देखिए, जनता जब कहती है कि बार बार मोदी सरकार, तो इसका मतलब मोदी जी ने कुछ करा है। हाँ, मैं जानती हूँ मोदी जी कितना भी अच्छा करें, एक कौम ऐसी है जो कभी खुश नहीं हो सकती, चाहे उसको कुछ भी मोदी जी करके दे। सबसे ज़्यादा लोग उनसे सनातनी इसीलिए नाराज़ हैं कि मोदी जी ने इनके लिए बहुत स्कीम निकाली, बहुत कोटे निकाले, लेकिन ये फिर भी मोदी जी को हर जगह आके गाली देते हैं। यही एग्जाम्पल है सुषमा स्वराज मैडम का। आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की आत्मा को भगवान शांति दे। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उनसे मिली, उनका आशीर्वाद लिया मैंने 2014 के इलेक्शन के दौरान जब हम कैंपेन में थे। तो इसलिए मैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान करती हूँ, क्योंकि बहुत अच्छी महिला थी। वो जो महिला थी, उन्होंने सुषमा जी ने कितनी मुसलमान लड़कियों को, आदमियों को जो जेल में बंद थे या फंस गए थे, जो विदेश मंत्रालय संभालते हुए उन्होंने कितनों को विदेश नीति के तहत बाहर निकलवाया। केरला की या कितने मजदूर जो सीरिया में फंस गए थे, इराक में फंस गए थे, उन्होंने यहाँ सीरिया को फ़ोन करा, इधर इराक को फ़ोन करा और 1-2 घंटे के लिए फायरिंग रोक के उनको वहाँ से बुलवाया, प्लेन भेजा। बीके सिंह खुद गए, अपनी अगुवाई में उनको लेकर आए, रेस्क्यू करा के लेकर आए नर्सेस को, लोगों को, लेबर्स को। कई तो बाहर के पाकिस्तान के भी थे, कई विदेशी नागरिक भी थे। लोगों ने भारत का कितना आदर करा, कितना सम्मान करा, क्या गौरवशाली क्षण रहे कि भारत ने एक ऐसा समय भी देख लिया कि दूसरे देशों के लोगों को रेस्क्यू करके लेकर आ रहा है। पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं थे, हमें अच्छे चाहिए भी नहीं थे उनसे, लेकिन उसके बाद भी उनके लोगों को भी हम बचा के लेकर आए, क्योंकि मुसीबत में थे और इंसानियत कहती थी ले आओ। हालांकि मेरी नीति ये कहती कि अपना आप मरते हैं, लेकिन उस समय मुसीबत थी, उनको ले आए और ससम्मान उनके वहाँ छोड़ भी दिया उनको। उसके बावजूद भी ये लोग क्या कहते हैं, एक बार उनकी तबीयत खराब थी तो ये लोग लिखते हैं मुसलमान उसमें, तुम्हारे लिए हम इबादत करते हैं, दुआ है हमारी तुम मर जाओ, ये लिखा था इन्होंने। और जब वो मर गई तो ये जश्न मना रहे थे कई लोग। इतने इतने गंदे लोग हैं कि जश्न मना रहे थे। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं गंदी प्रवृत्ति के लिए, उनके लिए कितना भी अच्छा करा जाए वो कभी अच्छा नहीं सोचते। यही चीज़
इन लोगों के साथ है जो जहाँ पर भी ये कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाले हैं, इनके कम्युनिस्ट तो ये कहते हैं कि एकदम से दमन कर दो लोगों का, बिल्कुल मार दो। और यहाँ जो ये कांग्रेस है वही कम्युनिस्ट है और कांग्रेस जो है वही कम्युनिस्ट है, लेकिन असली में कम्युनिस्ट जो है वो चाइना है। चाइना कहती है, वो कहती है कि कोई नहीं है, कोई ये भगवान ये ईश्वर वगैरह नहीं है, लेकिन उनको हिंदुओं से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनको चर्चों से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अपने घर में आप पूजा पाठ करिए, चर्च करिए, जो भी करना है। हाँ, उनको ये जो मुसलमान हैं इनसे इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये चिल्लाते चीखते हैं और डिस्टर्ब करते हैं। और दूसरी चीज़, ये हर किसी को कन्वर्ट करने की सोचते हैं। अगर पानी भी पिलाएंगे तो कहेंगे हमारे वहाँ सुन्नत है, यहाँ पर इत्र लगाएंगे तो कहेंगे हमारे वहाँ सुन्नत है। हर चीज़ में आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, आप कभी कभी आपको बीप दे देंगे। तो इस तरह की जो हरकतें हैं उसको वो बिल्कुल दमन कर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे हिसाब से चलो। अब आप मुझे बताइए, अगर यही ममता बनर्जी श्री जिनपिंग के लिए कहती और ये चाइना में होती, अभी तक इनके साथ क्या होता। ये बड़ा कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, ये है वो है। अगर मोदी जी असली में तानाशाह होते ना तो मोदी जी का पैर होता और तुम्हारा सर होता, समझी। थोड़े अभद्र भाषा उपयोग करना बंद कर दो। इतनी पढ़ी लिखी हैं आप, LLB हैं, ऑनर्स हैं, क्या इसकी किस तरह की भाषा उपयोग करती हैं। थोड़ा सम्मान करना सीखिए। हार की हताशा में या चुनाव की उत्सुकता में इतना क्रेजी, इतना उतावला मत हो जाइए, इतनी कि आप अपनी उम्र की गरिमा भी खो दें। मैच्योर लेडी हैं आप, थोड़ा शांति से, बुद्धिमता से काम लें। और सभी राजनेताओं से मेरी अपील है कि सत्ता आज है, आज कल नहीं है। आज आप हैं, कल कोई और होगा, फिर कोई और होगा। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था, ये कल को कोई और दौर होगा। इसलिए इस तरह के बनिए कि लोग आपको खुद ही चाह के लाएं। आपको नकली वोट, नकली सिटीजन, रोहिंग्याओं को सिटीजनशिप देकर वोट दिलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको स्वयं वोट मिलेगा। इस तरह की हरकतें ना करें, देश की छवि खराब होती है। और आपकी खुद की ये जो जिहादी है, ये तो नरेंद्र मोदी की आप बुराइयां करिए तो वाह वाह करके दीदी लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग लेडी लिखेंगे, लेकिन असली में जो आपके वर्ग के लोग हैं वो आपसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे और आपको कभी जब आपके पास सत्ता चलेगी तो पूछने भी नहीं आएंगे। और एक बात और, आप लोग जानते हैं कि ममता बनर्जी ने इस्लामिक स्टडीज़ में ऑनर्स करा हुआ है। ये है ममता दीदी आपकी, इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक कल्चर में ऑनर्स करा हुआ है इन्होंने, तभी तो इतनी ज़्यादा ये इजारत करती हैं। चलिए, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी और अपने दिल की बात कहनी थी, ये विश्लेषण करना था। फिलहाल चुनाव के दौरान इस तरह की भाषा का उपयोग करा गया है। लोगों को देखना चाहिए कि ये जो नेता इतने खराब भाषा का उपयोग करती है, ये क्या वाकई में इनकी नेता बनने लायक है। नेतागिरी का, लीडरशिप क्वालिटी तो मुझे कहीं नहीं लगती। ज़िद्दी होना, अभद्र भाषा करना, अपनी मनमानी करना लीडरशिप नहीं है। इस भारत में एक ही लीडर है और दूसरा लीडर है योगी आदित्यनाथ, पहले लीडर है नरेंद्र मोदी और तीसरे है अमित शाह। इसके अलावा कोई लीडर नहीं है। लीडरशिप क्वालिटी बोलते हैं इन लोगों की। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।